अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनवर है और आपको क्विक बुक ऑनलाइन ट्यूटोरियल में वेलकम कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में नए अकाउंट क्रिएशन है। यानी चार्ट ऑफ अकाउंट में हम कैसे एक नए हेड को क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप कंपनी खोलोगे क्विक बुक ऑनलाइन में तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा और उसमें ये देखो यहाँ पर एक गियर का बटन है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे है चार्ट ऑफ अकाउंट। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। क्विक बुक में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हेड्स अवेलेबल होते हैं जो बेसिक हेड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी जो आपकी ज़रूरत के हेड्स है उसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ हेड्स आपके पास नहीं है, कुछ अकाउंट्स आपके पास नहीं है, तो वो आप इस बटन से क्रिएट कर सकते हैं। इस बटन के साथ ये देखो, ये न्यू जो बटन है इसके साथ है एक बटन एक छोटा सा, और इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपना पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपके पास पहले से बना हुआ है एक्सेल से भी और क्विक बुक के जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उससे भी, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। आज है क्रिएटिंग अ न्यू हेड। चार्ट ऑफ अकाउंट में एक नए हेड को क्रिएट करना। न्यू पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ है देखो अकाउंट टाइप, डिटेल टाइप और नेम, डिस्क्रिप्शन, फिर सब अकाउंट एक एक को करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि ये चीज़ क्या है जो मेन बड़े बड़े टाइप है, जैसे फिक्स एसेट, अकाउंट्स पेबल वगैरह वो पहले से यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि हमने बैंक का हेड बनाना है। तो ये देखो इसमें मैंने सेलेक्ट किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और इसमें फिर नीचे हमने सेलेक्ट किया बैंक अकाउंट। ये देखो इसमें है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश ऑन हैंड, क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट। तो हमने सेलेक्ट करना है बैंक। यहाँ पर हमने बैंक का नाम लिखना है और साथ में अकाउंट के आखिरी 4 हिस्से, फॉर एग्ज़ाम्पल HBL, ठीक है। और आखिर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट के जो भी हिस्से होंगे वो आप लिखे। वो क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल HBL में आपके 2, 3, 4 अकाउंट्स हैं तो फिर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, सेलेक्ट करने में ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। तो इसलिए आपको अपने अकाउंट्स के आखिरी 4 जो है ना हिस्से लिखने ज़रूरी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर अपना IBN नंबर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट नंबर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो फिर आप यहाँ वो इसमें लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अगर आपका बिज़नेस पहले से स्टार्ट है और आप अभी क्विक बुक ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर ज़रूरी बात है कि आपका इस बैंक में बैलेंस होगा। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से इसका बैलेंस लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लिखता हूँ कि इसमें 12,000 है और वो जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर 31 का बैलेंस है, ठीक है। अगर मैं सेव इन क्लोज क्लिक करूँगा तो ये सेव इन क्लोज, ये डायलॉग बॉक्स सेव हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। सेव इन न्यू का ऑप्शन भी है, लेकिन मैं इसको सेव इन क्लोज कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो HBL 2 to 3 अकाउंट सेव्ड, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसमें देखो ये बैलेंस भी आ गया, ओपनिंग बैलेंस HBL। अच्छा, तो बैंक का एक अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया।
अभी एक दूसरा हेड हम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिसीवेबल तो पहले से अवेलेबल है, फिक्स एसेट में हम क्रिएट करते हैं। नहीं, एकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, व्हीकल है, मशीनरी इन इक्विपमेंट व्हीकल में करते हैं फॉर एग्जांपल। अब व्हीकल में फॉर एग्जांपल अगर आपके बड़े व्हीकल भी है, छोटे व्हीकल भी है, तो व्हीकल का आपने नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सुजुकी VXR, ये एक नाम है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अगर इट्स अ सब अकाउंट तो आप इसको सब कर सकते हैं, नहीं है तो सब फिर मैं आपको बता दूंगा, एक्सपेंसेस में हम सबको कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग है, अच्छा, ट्रैक डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट, हाँ ठीक है। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं डिप्रिसिएशन, तो फिर इसका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1 मिलियन, ठीक है। एज ऑफ, ये कब आपने लिया था, तो मैं कहता हूँ कि ये लिया था दिसंबर 17 पे लिया था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा डिप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल हम 5% लेना चाहते हैं, या जो भी है डिप्रिसिएशन अगर पहले से फॉर एग्जांपल अवेलेबल है, तो मैं कहता हूँ कि डिप्रिसिएशन इसका है 5000, बस जो भी। और ये कब का है, ये दिसंबर 31 पर आपके साथ है, दिसंबर 31 17 को, ठीक है। सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। ये आपके साथ फिक्स एसेट में अभी सुजुकी अकाउंट आएगा। ये देखें फिक्स एसेट में व्हीकल्स में है, और देखो 5000 इसमें डिप्रिसिएशन है, तो इसमें ये देखिए डिप्रिसिएशन -5000, ओरिजिनल कॉस्ट इतना था, ठीक है। तो पूरा डिटेल इसमें आ रहा है। अच्छा, इसको आप एडिट की कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें मैं इसको एडिट करूँगा। बेटर ट्रैकिंग के लिए अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एग्जांपल इसका है NH, ये ज़रूरी नहीं है, और इसका प्लेट नंबर रखेंगे तो ये ट्रैकिंग में बहुत इजी होगा आपके लिए। ये देखिए, ठीक है ना। अच्छा, एक हेड हम इसे करते हैं, एक्सपेंसेस का भी एक हेड हम कर लेते हैं। एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल में करते हैं, फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर है, इक्विपमेंट फ्रेट, इक्विपमेंट रेंटल है, फ्रेट एंड डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल का ही है, लेकिन इसका फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिखता हूँ मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्ट,
भी यही लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसको सब चेक करना चाहते हैं कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल में सब करना चाहते हैं, चेंजिंग इन्वेंट्री, डिस्काउंट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये मटेरियल का सब होगा, ये मटेरियल के नीचे आएगा, ठीक है। ये हेड क्रिएट हो गया है। वैसे कॉस्ट ऑफ सेल ये है, ये देखिए, ये देखो, ये हमारा मटेरियल कॉस्ट है और ये है रॉ मटेरियल, ये देखिए, ये इसका सम है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। एक और हेड भी देखते हैं कि हम कौन सा क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेंसेस में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं, इसमें बेटेड्स फाइनेंशियल, ठीक है। देखते हैं कि यूटिलिटीज़ इसमें है या नहीं है। आप यहाँ ये देखिए, यू प्रेस करेंगे तो यूटिलिटीज़ में हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट अ सब देन यू कैन, बट अब इसको सब अकाउंट हम नहीं करेंगे, तो 7 क्लोज करेंगे। एक्सपेंसेस में हम नीचे आएंगे, यहाँ ये देखो, ये अकाउंट टाइप है, ये कॉस्ट ऑफ सेल, और ये देखे इलेक्ट्रिक, ये देखो यूटिलिटीज़ में, ठीक है। एक और भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल में फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसमें ऐसे मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। करंट लायबिलिटीज़ में इनकम टैक्स पेबल में कर सकते हैं, लोन पेबल भी कर सकते हैं, पहले से बहुत सारे हिट्स अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स में फॉर एग्जांपल जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया वगैरह में, तो उसके लिए ये देखो इनकम टैक्स पेबल है, तो वो आसानी के लिए ये देखो इनकम टैक्स पेबल, और इसको मैं लिखता हूँ सप्लाईज़, क्योंकि मंथली जो आप टैक्स स्टेटमेंट जमा करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर सेक्शन वगैरह सबमिट करना पड़ता है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये है, ठीक है। तो इन सब अगर टैक्सेस में कुछ इनकम टैक्स पेबल ये आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि लायबिलिटी है, अनपेड बैलेंस इसको आप फिर कर सकते हैं, नहीं है तो बस 7 क्लोज। इसको भी चेक कर लेते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में ये देखें, इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स पेबल सप्लाईज सर्विसेज सैलरी, तो इसके लिए 3 हेड बनाने ज़रूरी है। यही तरीका है कि आप कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट को मैनेज करते हैं, कैसे उसमें नए हेड क्रिएट करते हैं,
कैसे एक हेड को आप एडिट करते हैं, सारों हेड कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो डिलीट भी यहाँ से हो रही है। आई आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आप मेरे सारे नए वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।